अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमने एक वर्ब्स की सीरीज़ शुरू किया हुआ है। और ये वर्ब्स की 8वीं वीडियो है। या आप शायद देख सकते हैं, बल्कि हो सकता है कि शायद नज़र ना आए। द काइंड्स ऑफ वर्ब पार्ट 8, ये वर्ब्स की 8वीं वीडियो है। एक और बात मैं आपको बता दूं कि यही वीडियो, सेम वीडियो मेरे YouTube चैनल पर मौजूद होगी इंशाल्लाह 3 और ज़ुबानों में, यानी कि बिरावी में भी, बलोची में भी और इंग्लिश में भी। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब्स की दूसरी किस्म के बारे में। ऑक्सिलरी वर्ब्स बोले या हेल्पिंग वर्ब्स बोले, दो किस्म के होते हैं। एक होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी और दूसरा है मॉडल ऑक्सिलरी। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी हम पिछले सबक में पढ़ चुके हैं, पिछली वीडियो में। आज इस वीडियो में हम मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी ये देखते हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी या मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं। मॉडल वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो एक इंसान की यानी कि या बंदे की मूड जाहिर करते हैं कि वो किस हिसाब से बात करते हैं, उसका तर्ज यानी कि उसका रवैया, उसका वो अंदाज बयान करते हैं ये जुमले। सही है, उसका वो नजरिया बयान करते हैं। यानी कि बंदा मुशवरा दे रहा है या हुक्म दे रहा है या तजवीज़ पेश कर रहा है या दरख्वास्त कर रहा है, तो इस तरह के और बहुत सारे जुमले। इनमें जो वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं इन्हें कहते हैं मॉडल वर्ब्स, जो बंदे की मूड को जाहिर करते हैं। सही है। और एक बात ये है कि ये जो मॉडल वर्ब्स होते हैं ये अमूमन एक मानी नहीं देते हैं, इनके बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। सही है, क्योंकि ये जुमले के हिसाब से इनके यानी मीनिंग बदलता रहता है। सही है, तो इसीलिए आप वो कंटेक्स्ट को, वो जुमले को देख ले कि जुमले में वो किस तरह इस्तेमाल हो गया है। सही है, फिर उसी हिसाब से उसका अंदाज़ा लगा ले। अमूमन इसका माना ये रटना नहीं है कि सकना। सही है, ये वो इस तरह नहीं होते हैं। मतलब ये मॉडल वर्ब्स अमूमन दो दो तीन तीन चार चार माने देते हैं। सही है, तो वो उस कंटेक्स्ट के हिसाब से, उस जुमले के हिसाब से वहाँ आप देखेंगे कि किस हिसाब से इस्तेमाल हो गया है। सही है। अच्छा, मुख्तसर से वैसे बता दूं कि मॉडल वर्ब्स यानी कि क्या है। तो मॉडल वर्ब्स है कैन, कुड, मे, माइट, शेल, शुड, विल, वुड, मस्ट एंड आट टू। अमूमन ये होते हैं मॉडल वर्ब। सही है, ये क्या 8 है कि 9 है, इस तरह है। सही है। दूसरे भी है जिन्हें यानी कि सेमी मॉडल्स कहते हैं, सेमी मॉडल वर्ब्स। ठीक है। और इनकी एक निशानी ये है कि ये मॉडल वर्ब्स यानी कि ये वर्ब्स के बाद आप जो है ना इन्फिनेटिव्स इस्तेमाल करते हैं। यानी कि इन्फिनेटिव में फिर बेर इन्फिनेटिव्स, यानी कि उनके साथ टू नहीं लगता है। मतलब सिंपली आप समझ ले कि मॉडल वर्ब है, उसके बाद जो आप वर्ब लगाएंगे वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सही है। अच्छा, अब चलते हैं इनकी तरफ। इनकी जो पहला है वो है एबिलिटी। एबिलिटी और कैपेबिलिटी। अच्छा, यहाँ एक बात बता दूँ, यानी कि अमूमन कुछ कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो खुद को कुछ ज़्यादा तालीम याफ्ता जाहिर करने के लिए, यानी कि वो लोग जो है ना ये एबिलिटी और कैपेबिलिटी के बीच में बहुत बड़ा फ़र्क जाहिर करते हैं। ये बहुत बड़ी इसमें मसला है। ऐसा नहीं है, हालांकि एबिलिटी कैपेबिलिटी एक ही है, इसमें छोटा सा हल्का सा फ़र्क है। सही है। मतलब जो है ना एबिलिटी के बारे में एक बंदा कहे, सही है, कि आई कैन रीड फास्ट, यानी कि मैं तेज पढ़ सकता हूँ। तो दूसरा बंदा पूछे कि हाउ फास्ट कैन यू रीड, हाउ फास्ट कैन यू रीड, यानी कि आप कितनी तेज पढ़ सकते हैं। तो ये जो कितनी तेज पढ़ सकते हैं, ये जो है ना
पावर ऑफ एबिलिटी पूछ रहा है, यही तो कैपेबिलिटी है, सही है। उसकी कैपेबिलिटी के बारे में पूछ रहे हैं कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है, यानी कि आप कितनी तेज पढ़ सकते हैं। तो वो बंदा जवाब में कहता है आई कैन रीड 1000 पेज बुक इन 1 डे, यानी कि मैं एक दिन में 1000 सफ़ों पर मुश्तमिल एक किताब पढ़ सकता हूँ। यानी कि मेरी कैपेबिलिटी ये है, मेरी यानी कि समझ लो तेज़ी ये है, सही है। तो ये है कैपेबिलिटी और एबिलिटी के बारे में। अमूमन जो कैपेबिलिटी है वो कंपनियों के बारे में इस्तेमाल होती है, दूसरे यानी कि उनमें, सही है। इंसानों के लिए तो होती है, लेकिन सही है उस हिसाब से जो मैंने बताया, सही है। कंपनी के बारे में इस्तेमाल करें तो बोलेंगे कि यानी कि द कंपनी हैज़ द कैपेबिलिटी टू प्रोवाइड द वर्कर्स सैलरीज एंड apart from this, company does not have the capability to provide the workers food and bonuses etc. ओके, तो ये हो गया एबिलिटी और कैपेबिलिटी के बारे में फ़र्क। यानी कि सिंपली समझ ले कि कैपेबिलिटी एबिलिटी एक ही है, ठीक है, इतना बड़ा फ़र्क नहीं है उनमें ज़्यादा। अभी चलते हैं एबिलिटी की तरफ। आई कैन रन नाउ, ये प्रेजेंट एबिलिटी है, मौजूदा। आई कैन रन नाउ। अभी पास्ट एबिलिटी की तरफ चलते हैं। आई कुड वॉक व्हेन आई वाज 1, आई कुड वॉक व्हेन आई वाज 1, ये पास्ट एबिलिटी है। आई कैन रन नाउ प्रेजेंट एबिलिटी है। आई कुड वॉक व्हेन आई वाज 1, यानी कि आई कैन रन नाउ, मैं भी दौड़ सकता हूँ, बट आई कुड वॉक व्हेन आई वाज 1, लेकिन जब मैं छोटा था, 1 साल का था, तो उस वक्त मैं चल सकता था, दौड़ नहीं सकता था। अभी दौड़ सकता हूँ, उस वक्त मैं चल सकता था, सही है। इनमें यह है कि फिर आप इनका नेगेटिव भी बना सकते हैं, आई कैन नॉट रन नाउ, सही। इनका इंट्रोगेटिव बना सकते हैं, कैन आई रन नाउ। तो इस तरह से इनके मुख्तलिफ इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अच्छा, अब चलते हैं इसके दूसरे किस्म की तरफ। यहाँ जो है ना, पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी। अभी यहाँ मैं आपको बताऊं कि पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी भी अमूमन एक जैसे होते हैं, सही है। तो वो मैंने जो पहले बताया कि कुछ बंदे ऐसे होते हैं, इसको जो है ना बहुत बड़ा इशू बनाते हैं कि पॉसिबिलिटी एक बहुत बड़ी अलग चीज़ है और प्रोबेबिलिटी बहुत बड़ी अलग चीज़ है, सही है। मतलब इनको एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट बताते हैं, ऐसा नहीं है। इनमें फ़र्क ये है कि जब पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो वो प्रोबेबिलिटी बन जाती है। मिसाल के तौर पर कि एक जगह, मतलब एक शहर है, आप बोले या गांव है, वहाँ जो है ना 2 उम्मीदवार खड़े हैं वोट के लिए, इलेक्शन के लिए, सही है। तो उनमें एक बंदे की जो पॉपुलैरिटी है, शोहरत है वहाँ, सही, मकबूलियत है, वो 40% है। और जो दूसरी उम्मीदवार है उसकी जो यानी कि पॉपुलैरिटी है, सही, शोहरत है, वो 60% है। तो अभी जो 60% है, ये पॉसिबिलिटी मतलब बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं, उसको हम पॉसिबिलिटी कहते हैं। क्यों? उसका यानी कि पता नहीं है कि वो जीते या हारे इलेक्शन, इसका तो अमूमन यानी अंदाज़ा यही है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी यानी कि गलबा, तो यानी कि गालिब भी यही है कि ये बंदा जीत जाए, क्योंकि इसके 60% यानी कि पॉपुलैरिटी है, तो इसीलिए। तो इनमें यही फ़र्क है, एक ही चीज़ है। जब पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है, यानी कि उसके साथ कुछ प्रूफ लग जाते हैं हाथ, तो बंदा कहता है कि इस बंदे की जीतने की यानी कि गलबा है, इम्कान है, सही है, बहुत ज़्यादा है, सही है। यानी कि इम्कान बहुत ज़्यादा है तो गलबा है, यानी कि सही है। मतलब पॉसिबिलिटी एक इमेजिनरी होती है, भाई जीते या हारे। अच्छा, गलबा होता है यानी कि कुछ सबूत हाथ लगे हैं, इसके बिना पर हम यानी कि किस्म का दावा कर सकते हैं कि ये बंदा जीत सकता है इसकी, हाँ, क्यों कि इसके साथ ये है, ये है, ये है, इसकी 60% इसकी पॉपुलरिटी, बंदे इसको बहुत पसंद करते हैं, ज़ाहिर है वोट भी इसी को मिलेगा, इसी को वोट मिलेगा, ज़ाहिर है जीत भी जाएगा। तो इस हिसाब से सही है, यही फ़र्क है इसमें। अच्छा, आप चलते हैं पॉसिबिलिटी की तरफ। वो ये है जब आपको 100% यकीन हो, सही है, फ्यूचर के बारे में 100% यकीन हो, या 99% या 100% यकीन हो, तो विल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि द सन विल राइज टुमारो, सही है, खुदा न खास्ता हो सकता है यानी कि मौत पर है, अगर मैं मर जाऊँ, आप
कोई दूसरा, लेकिन ये पूरी दुनिया तो मतलब एकदम ख़त्म नहीं होगी ना जब तक क़यामत ना आ जाए, सही है। तो उस हिसाब से हम कहते हैं द सन विल राइज टुमारो। तो ये होता है श्योरिटी, यकीनन, सही है। तो इसी तरह जब कभी हमारा हमारा यानी कि जो यकीन है वो बिल्कुल पक्की हो जाए, 100% हो जाए, फिर हम लोग ये मॉडल वर्ब्स, सही है, फ्यूचर के लिए तो करते हैं, बाकी सही है नहीं करते हैं। उनकी जगह पे फिर हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर प्राइमरी ऑक्सिलरी यानी कि इज वाज वर, सही है, इस्तेमाल करते हैं, एम, ठीक है। फिर मॉडल वर्ब्स, क्यों? इसीलिए कि मॉडल वर्ब्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं अमूमन यानी कि इमेजिनरी हिसाब से, अंदाज़ा लगाने के लिए, सही है। अब एक चीज़ मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, एक बंदे को देख रहा हूँ वो आ रहा है, सही है, तो मैं नहीं बताऊंगा ही माइट बी कमिंग या ही मे बी कमिंग, ही इज कमिंग, क्योंकि मैं उसे देख रहा हूँ, अपनी आंखों से देख रहा हूँ, सही है। तो ये फर्क है इनमें, सही है। तो इसीलिए अब द सन विल राइज टुमारो, सूरज कल निकलेगा इंशाल्लाह, तो ये 100% यकीन की बात है, सही है। अच्छा, उसके बाद चलते हैं मस्ट के इस्तेमाल, सही है। मस्ट जो है ना ये विल से या इज आर एम से थोड़ा कमजोर है, यानी कि इज आर एम वाज वर, सही है, या विल इनसे थोड़ा कम है, यानी कि वो 100% है तो ये 80% है। मस्ट आपका यकीन जब घट जाती है 80% हो जाती है। मिसाल के तौर पर इट मस्ट रेन टुडे, इट मस्ट रेन टुडे। अभी यहाँ ये बात है कि यानी कि आज ज़रूर बारिश होगी, इट मस्ट रेन टुडे, आज ज़रूर बारिश होगी। अच्छा, हम किस बिना पर कह रहे हैं कि ज़रूर बारिश होगी, सही, यानी कि हमें 80% यकीन है। वो ये है कि बादल भी आए हुए हैं, बिल्कुल काले बादल, सही है, घने बादल छाए हुए पूरे आसमान पे, और गरज भी रहे हैं, बादल चमक भी रहे हैं, सही है, गरज भी रहे हैं, और साथ साथ वो बूंदाबांदी भी हो रही है। तो इस चीज़ में हमें जो है ना कुछ सबूत हाथ लगे, इन चीज़ों के बिना पर अब हमारी जो यकीन है वो मजबूत हो गई है। अब हम कह रहे हैं कि इट मस्ट रेन टुडे, हमें 80% यकीन है। अच्छा, चलते हैं अब दूसरे मैं की तरफ। जब हमारी यकीन 60% हो जाए, यानी कि 80 से घटकर 60% हो जाए, मतलब कि हम देखें खाली काले बादल आए हुए छाए हुए हैं, सही है, लेकिन न गरज रहे हैं, न चमक रहे, न ऐसा कुछ, सही है, तो हम बोलेंगे इट मे रेन टुडे, शायद कि आज बारिश हो। क्यों? कि हमारे जो यकीन था वो थोड़ा घट गया, सही है, वो 80% से 60% हो गया, सही है। तो हम कहते हैं इट मे रेन टुडे। अच्छा, अगर हमारी यकीन है कि और घट जाए, हमारी यकीन और घट जाए, 60% से 40% हो जाए, मिसाल के तौर पर यार कि मानसून सीजन है, जो बारिशों का सीजन होता है अमूमन, यानी कि वो जून जुलाई में हमारे यहाँ, तो उस वक्त हम देखेंगे कि वो कोनों से जो है ना वो बादल निकले हुए सफ़ेद से, यानी गर्मी के हिसाब से अंदाज़ा हम लगा लेते हैं शायद कि आज बारिश हो, क्योंकि बारिश का मौसम भी है और वो बादल भी निकले हुए हैं, सही, लेकिन सफ़ेद रंग में। तो हमारी इतनी ज़्यादा यकीन नहीं है, शायद, सही है, तवक्को नहीं है बारिश की, लेकिन फिर भी हम अंदाज़ा लगा सकते, हम कहते हैं इट माइट रेन टुडे। अब जब हम बोलेंगे इट माइट रेन टुडे, तो हमारा जो यकीन है वो 40% है, सही है। तो ये आप देख सकते हैं, ये विल हम इस्तेमाल करेंगे 100% के लिए, मस्ट हम इस्तेमाल कर देंगे 80% के लिए जब हमारा यकीन 80% मजबूत हो। मैं हम इस्तेमाल करेंगे जब हमारी यकीन 60% हो। माइट हम इस्तेमाल करेंगे जब हमारी यकीन 40% हो। अच्छा, इनके बारे में बता दो, ये ज़रूरी ये नहीं है कि एक डिग्री मेरे पास तराजू नहीं कि मैंने तोला हुआ है, बता हुआ है, ऐसा सही है कैसे, ये आपको समझाने के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे मजबूत विल है, मस्ट उससे थोड़ा कमज़ोर है, मैं मस्ट से थोड़ा कमज़ोर है, माइट मैं से थोड़ा कमज़ोर है, सही है। ये हो गए इनकी फ़र्क। अभी मैं आपको बता दूं, केन जो है ना, केन ये यानी कि जनरल स्टेटमेंट के लिए, आम जुमलों के लिए, सही है। अब यहाँ मैंने एक बात बता दी, यानी कि बरसात की, सही है, इट मे रेन टुडे, माइट रेन टुडे, सही है, तो एक खास चीज़ के बारे में इशारा दिया।
वो हो गया, सही है। लेकिन एक होती है जनरल स्टेटमेंट, आम किसी भी चीज की तरफ इशारा नहीं है, ऐसे ही आप बोल रहे होते हैं, सही है, तो वो जनरल स्टेटमेंट। एक्सीडेंट्स कैन हैपन विद एनीवन, हादसात किसी के साथ भी हो सकते हैं, तो ये एक जनरल स्टेटमेंट है, सही है, यहाँ किसी की तरफ खास इशारा नहीं है, ठीक है। अच्छा, इनका जो है ना कभी कभी ये यानी कि पॉसिबिलिटी के लिए कैन भी इस्तेमाल हो सकती है, यानी कि आप कहते हैं कि दिस कैन नेवर बी ट्रू, ये सच नहीं हो सकता, सही है, यानी कि इट इज इम्पॉसिबल, यानी कि अगर आप उसको यानी कि पॉसिबिलिटी को इम्पॉसिबिलिटी यानी कि नेगेटिव में चेंज करने के लिए, तो इसको जो है ना इस कैन के साथ अगर आप नॉट लगा ले तो ये पॉसिबिलिटी इम्पॉसिबिलिटी बन जाती है, नामुमकिन बन जाती है, मुमकिन यानी कि नामुमकिन बन जाती है, सही। दिस कैन नेवर बी ट्रू, ये आप कहते हैं हाउ कैन इट हैपन, सही है, ऐसे कैसे हो सकता है, तो इस तरह की जो भी इस्तेमाल हो सकती है, सही है। अच्छा, उसके बाद चलते हैं परमिशंस और रिक्वेस्ट्स, परमिशंस और रिक्वेस्ट्स। अच्छा, इनमें भी ज़्यादा फ़र्क नहीं होती है, इनके जुमले भी अमूमन एक जैसे होते हैं, क्यों? क्योंकि रिक्वेस्ट बंदा करता ही है परमिशन लेने के लिए, ज़ाहिर है, जब बंदा रिक्वेस्ट करता है तो परमिशन यानी कि ज़ाहिर है वो अगले बंदे पे डिपेंड करता है ना कि वो परमिशन दे दे या किससे ठुकरा दे, यानी कि माने या नहीं माने से वो अगले बंदे के हाथ में, इसीलिए तो बंदा रिक्वेस्ट कर रहा है, सही है। सिंपली बोले, रिक्वेस्ट होता ही परमिशन लेने के लिए, सही है। जाहिर है जब बंदा रिक्वेस्ट कर रहा होता है तो हुक्म तो नहीं दे रहा होता है, जब हुक्म दे रहा होता है तो वो रिक्वेस्ट भी नहीं कर रहा होता है, अगले बंदे के पास यहाँ जाहिर है पावर है, फिर उसी हिसाब से आदमी बात करता है, सही है। खैर, चलते हैं रिक्वेस्ट की तरफ। कैन यू डू मी अ फेवर, कैन यू डू मी अ फेवर, क्या आप मुझ पर एक एहसान कर सकते हैं या करेंगे, सही है। ये हो गया इसका इनफॉर्मल स्टाइल कैन के साथ। अब देखते हैं कुड के साथ जो फॉर्मल स्टाइल है, सही है। कुड यू ब्रिंग मी अ गिलास ऑफ वाटर प्लीज, कुड यू प्लीज ब्रिंग मी अ गिलास ऑफ वाटर, अब यानी कि दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, कुड यू ब्रिंग मी अ गिलास ऑफ वाटर प्लीज, या कुड यू प्लीज ब्रिंग मी अ गिलास ऑफ वाटर, तो ये इसका फॉर्मल स्टाइल है, सही है। कैन होता है यानी कि स्पोकन इंग्लिश में इनफॉर्मल स्टाइल में, कैन आप कह सकते हैं अपने हम उम्र के साथ, वो बंदा जिसके साथ आप फ्री है, या वो जो आपसे उम्र के छोटे हैं उस हिसाब से आप कह सकते हैं, सही है, कैन। कोड आप इस्तेमाल करते हैं फॉर्मल स्टाइल में, ज़्यादा रिस्पेक्ट देने के लिए, ज़्यादा इज्जत देने के लिए, तो आप कोड का इस्तेमाल करते हैं, सही है। जैसे कि खुद से बड़ा है यानी कि सही सीनियर है ओहदे में, या उम्र में भी बड़ा है ओहदे में भी बड़ा है, तो आप जो है ना कोड का इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये कि कोड आप किसी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो इखलाकी होने के लिए कोई हद नहीं है, लेकिन बद इखलाक होने के लिए तो हद है ना, जाहिर है ना, अब हद से ज़्यादा बद इखलाक नहीं हो सकते ना, तो ये मैं बताता हूँ। कोड आप किसी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कैन आप जो है ना खुद से बड़ों के साथ यानी कि मौजूद लोगों के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते कैन, ठीक है, ये फ़र्क है इनमें। अच्छा, उसके बाद चलते हैं परमिशंस की तरफ, यानी कि जो यानी कि आस्किंग फॉर परमिशंस, सही, इजाज़त लेना या देना, सही है, वो ये दोनों जो रिक्वेस्ट कहते हैं, सही है। अब यहाँ देखें, मे वी लीव नाउ, कैन वी लीव नाउ, अब इनमें भी यही फ़र्क है, कैन इनफॉर्मल है, कैन आप जो है ना खुद से बड़ों के साथ रिस्पेक्टेड लोगों के साथ नहीं कह सकते, सही है। आप वहाँ कह सकते हैं मे वी लीव नाउ, मे वी गो नाउ, मे आई गो नाउ, एक मशहूर जुमला है ना कि मे आई कम इन सर, तो ये होता है फॉर्मल स्टाइल, सही है। कैन वी गो नाउ, कैन वी कम इन, और आप कह सकते हैं कि यानी कि कैन वी लीव नाउ, कैन आई लीव नाउ, कैन आई गो नाउ, तो ये सारे होते हैं इनफॉर्मल स्टाइल्स, सही है। अच्छा, उसके बाद ये जुमला है जो है ना, यू कैन नॉट गो नाउ, अब परमिशन देने की बात आ गई अभी, सही है। तो यहाँ आपको कुछ इख्तियारात है, आप अपने यानी कि छोटे बच्चों के साथ, अपने हम उम्र के साथ, या जिसके साथ आप फ्री है उनके साथ आप सही इनफॉर्मल स्टाइल में आप कह सकते हैं कि यू कैन नॉट गो नाउ, यानी कि थोड़ा बॉसी स्टाइल में आपके पास कुछ इख्तियारात है तो आप इस तरह कहते हैं, सही, यू कैन नॉट गो नाउ, यानी कि जैसे कि माँ बाप बच्चों को कह दे या उस्ताद शागिर्दों को कह दे, सही, तो हो सकता है, सही, एक बहुत बड़ी अफसर यानी कि सिपाहियों को कह दे तो इस तरह हो सकता है, यू कैन नॉट गो नाउ।
ये हो गया इनफॉर्मल स्टाइल में। अच्छा, फॉर्मल स्टाइल में यू मे गो नाउ, यू मे लीव नाउ, सही है। तो ये होता है फॉर्मल स्टाइल में ज्यादा रिस्पेक्ट देने के लिए, ज्यादा इज्जत देने के लिए फॉर्मल स्टाइल में सही है यू मे लीव नाउ, यू मे गो नाउ, ठीक है। तो ये हो गई इनकी। अब चलते हैं एडवाइस और ऑब्लिगेशंस के तरफ, एडवाइस और ऑब्लिगेशंस की तरफ। अच्छा, एडवाइस में अमूमन आम एडवाइस में हम लोग शुड का इस्तेमाल करते हैं, शुड, सही है। जनरल स्टेटमेंट्स के लिए, आम जुमलों के लिए हम लोग शुड का इस्तेमाल करते हैं। और आर टू का भी यही मानना है, आर टू भी इसी शुड से यानी कि मिलता जुलता है, लेकिन इनमें फ़र्क ये है कि आर टू जो है ना ये मजहबी फरीज़ों के लिए यानी कौमी फरीज़ों के लिए से इखलाकी यानी कि फरीज़ा के लिए इस्तेमाल होती है आर टू, सही है। शुड होता है आम, यानी कि आप किसी, एक बंदा कहे ना कि मुझे बुखार है, मैं इसको बता दूंगा यू शुड विजिट टू द डॉक्टर, आप डॉक्टर के पास आपको जाना चाहिए। तो ये होती है आम जुमलों में, सही है। अब ये देखिए ऊपर वाला जुमला, यू शुड स्लो डाउन योर स्पीड व्हेन कैसे गेटिंग क्लोजर टू द ट्रैफिक लाइट, यू शुड स्लो डाउन योर स्पीड। जब आप ट्रैफिक लाइट को पहुंच रहे होते हैं तो आप अपना स्पीड कम कर लें। तो ये एक आम मुशवरा है, सही है। उसके बाद चलते हैं दूसरी जो है ना यानी कि मजहबी फरीज़ा बोले या कौमी फरीज़ा बोले से इखलाकी फरीज़ा, तो हम लोग यहाँ आर टू लगाते हैं, लेकिन आर टू बहुत ही कम इस्तेमाल होती है। आजकल सबके जगह पे शुड ही इस्तेमाल होता है, सही है। वो आर टू शायद लिखत में, क्योंकि फॉर्मल स्टाइल है, वो लिखत में शायद इस्तेमाल हो सकती है। तो वी आर टू ओबे आवर पेरेंट्स, वी आर टू ओबे आवर पेरेंट्स, वी आर टू ओबे आवर पेरेंट्स। इसी तरह अगर आप कह सकते हैं कि वी आर टू डिफेंड आवर कंट्री, वी आर टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, तो इस तरह से यानी कि इखलाकी फरीज़ा है या कौमी फरीज़ा है या कि सही दीनी फरीज़ा है, मतलब जो है ना मॉरल ड्यूटीज़ के लिए हम लोग जो है ना आर टू का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद चलते हैं ओब्लिगेशंस की तरफ, यानी कि सही है जो चीज़ ओब्लिगेटरी है, सही है, यानी कि समझ लो वाजिब है हमारे ऊपर या फ़र्ज है, सही है, जिसको किसी हालत नहीं छोड़ना है। अगर आप छोड़ेंगे हम तो अगर हम छोड़ेंगे तो गुनहगार हो जाएंगे, गुनहगार हो जाएंगे या कोई दूसरा नुकसान हो जाएगा हमें, सही है। ज़रूरी नहीं है कि ये दीनी लिहाज से हो, कोई दूसरी दुनियावी अगर काम हो हमें उसको करना है हालत में, अगर हम नहीं करेंगे तो हमें नुकसान हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो अभी मैं पढ़ता हूँ, आई हैव टू, सही है। अच्छा, हैव टू, आर टू, इस तरह के कुछ मॉडल वर्ब्स होते हैं जिन्हें आप बोले यानी कि एक्सेप्शनल केसेस, सही है। अमूमन इनके साथ टू नहीं लगता, लेकिन कोई ये कुछ एक दो तीन इस तरह के हैं इनके साथ टू लगती है, सही है पहले से। आई हैव टू प्रे 5 times a day, आई हैव टू प्रे 5 times a day, मुझे 5 वक्त की नमाज पढ़ना है, सही है, या पढ़नी है, पढ़ना है, सॉरी। अच्छा, ये हो गया प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, सही है, मौजूदा। अच्छा, अगर पास्ट की बात की जाए, यहाँ तो नहीं लिखा हो, वैसे समझाने के लिए कह रहा हूँ। अगर पास्ट की बात की जाए तो वो हो जाती है आई हैड टू प्रे 5 times a day, मुझे 5 वक्त की नमाज पढ़ना पड़ा, सही, आना पड़ा, जाना पड़ा, या आना था, या मुझे जाना था, या फिर काम मुझे करना था, सही, वो करना था, ये मुझे करना है, करना पड़ता है, सही है। अच्छा, फिर फ्यूचर के लिए अगर जाए तो वो होता है पास्ट में था हैड टू, प्रेजेंट में हैव टू, सही, और फ्यूचर में विल हैव टू, करना पड़ेगा, आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, आना ही होगा, मुझे जाना ही होगा, सही है। तो यही होते हैं इनके उर्दू मीनिंग्स। तो आई हैव टू प्रे 5 times a day, मुझे 5 वक्त की नमाज पढ़ना है या पढ़नी है, सही है। उसके बाद अगर ऑब्लिगेशन, सही है, सही, बहुत ज़रूरी हो जाए या हाँ बस यही है, अगर ऑब्लिगेशन बहुत ज़रूरी है, हर हालत में नहीं करेंगे, करना है, अगर आप नहीं करेंगे तो नुकसान उठाएंगे, सही है, तो उस हिसाब से मस्ट का भी हम इस्तेमाल करते हैं, मस्ट, सही। वहाँ मस्ट हमने बताया था पॉसिबिलिटी, सही है, जाहिर करने स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए
यहाँ मस्ट हम बताते हैं ऑब्लिगेशन के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है करना है, अगर नहीं करेंगे तो नुकसान उठाएंगे। मिसाल के तौर पर द पेशेंट मस्ट बी टेकन टू द हॉस्पिटल, द पेशेंट मस्ट बी टेकन टू द हॉस्पिटल, वाई? Because he has got an accident and he can die of excessive bleeding, यानी कि इसको जो लगातार खून बह रही है तो उससे उसकी मौत वाक़ई हो सकती है। यानी कि ज़ाहिर है खून नहीं रुकेगा तो मौत ज़ाहिर है पक्की है, अल्लाह बचाए तो अलग चीज़ है। वैसे अमूमन मैं बता रहा हूँ लगातार खून बहता रहे ज़ाहिर है बंदे के बचने के चांसेस तो बहुत कम होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उसको खून निकल रहा है सारा, तो इसीलिए उसको अस्पताल ले जाना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं यहाँ मस्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ ऑब्लिगेटरी के लिए, एक चीज़ के लिए जो बहुत ज़रूरी है, हर हालत में करना है। द पेशेंट मस्ट बी टेकन टू द हॉस्पिटल अदरवाइज ही कैन डाई ऑफ एक्सेसिव ब्लीडिंग। सही। उसके बाद हम चलते हैं अभी ऑफर्स की तरफ से, ऑफर्स एंड सजेशंस, ऑफर्स एंड सजेशंस। अभी ऑफर्स के कुछ जुमले पढ़ते हैं। वुड यू लाइक सम मोर कॉफी? अब यहाँ एक बात मुझे याद आ गया, वुड और कुड के साथ इनकी प्रोनाउंसिएशन के बारे में ये है कि यू के साथ इसकी जीम की आवाज़ हो जाती है और बाकी सब के साथ डी ड की आवाज़, जैसे कि कुड आई, कुड वी, कुड ही, कुड शी, मगर कुड यू, कुड यू। इसी तरह वुड आई, वुड ही, वुड शी, वुड दे, वुड यू। सही है। तो अमूमन इनकी साउंड इस तरह बन जाती है, यू के साथ जीम आवाज़, बाकी सब के साथ डी ड आवाज़। ठीक है। तो अभी देखा है वुड यू लाइक सम मोर कॉफ़ी? अभी यहाँ मैं ऑफर दे रहा हूँ, क्या आप थोड़ा और कॉफ़ी लेना पसंद करेंगे? सही है। अच्छा, एक दूसरे किस्म की यानी कि यहाँ ऑफर है, शल आई हेल्प यू, शल आई हेल्प यू। सही है। क्या मैं आपकी मदद करूं या कर सकता हूं? सही है। यहाँ ऑफर देने के लिए अगले बंदे को ऑफर, मदद ऑफर कर रहे हैं, सही है, हेल्प ऑफर कर रहे हैं। अब एक यहाँ थोड़े इनफॉर्मल स्टाइल में कैन आई हेल्प यू? सही है। अच्छा, फॉर्मल स्टाइल में मे आई हेल्प यू, कभी आप फोन पे भी सुनेंगे ना, हाउ मे आई हेल्प यू। सही है। तो अमूमन मे आई हेल्प यू हो जाती है, सही है, फॉर्मल स्टाइल में। सही है, ऑफर के लिए। अच्छा, एक दूसरी जो स्टाइल है कि आप एक यानी कि शॉपिंग मॉल में है, वहाँ जो बंदा है वो आपको कह रहा है कैन आई शो यू सम मोर सैंपल्स, कैन आई शो यू सम मोर सैंपल्स, क्या मैं आपको कुछ और सैंपल्स दिखा दूं, कुछ और नमूने दिखा दूं? सही है। तो ये होते हैं ऑफर्स। उसके बाद चलते हैं सजेशंस की तरफ। तो यहाँ जो सजेशन पहला कैन के साथ इस्तेमाल हो जाती है, यू कैन यूज माई पेन, यू कैन यूज माई कार, मतलब यानी कि अगर आप माने तो सही, अगर आपको अच्छा लगता है तो कर सकते हैं। सही है। तो ये यहाँ आप सजेशन दे रहे हैं, यू कैन यूज माई पेन, यू कैन यूज माई कार, यू कैन यूज माई हाउस। उसके बाद चलते हैं कोड की तरफ से, ये इमेजिनरी स्टाइल में, वी कुड हैव अ पार्टी टुनाइट इफ यू वर एग्रीड, या इफ यू एग्रीड, अगर आप राजी हो जाते तो हम लोग, अगर आप मान जाते तो हम जरूर जो है ना एक पार्टी बनाते आज रात। सही है। अच्छा, अब चलते हैं शुड की तरफ, शुड नॉट। अमूमन जो सजेशंस होते हैं, आम सजेशंस, तो वो ये होते हैं, मैं आपको बता दूं समझने के लिए कि फ़र्क क्या है इनमें। जो है ना मॉडल वर्ब्स लग गई है, वो बगैर मॉडल वर्ब के, यानी कि होते हैं लेट्स गो टू मार्केट, लेट्स गो टू द पिकनिक, लेट्स हैव सम फन। तो ये लेट्स के साथ इस्तेमाल होते हैं, ये सजेशंस होते हैं। एक इनका दूसरा ये है कि वाई डोंट वी गो टू मार्केट, वाई डोंट वी होल्ड अ पिकनिक, वाई डोंट वी हैव डिनर विद हिम। तो ये होते हैं सजेशंस। लेकिन यहाँ कैन, कुड और शुड के साथ जो है ना हम लोग सजेशन पेश कर रहे हैं। शुडंट वी होल्ड अ पिकनिक नेक्स्ट वीक, शुडंट वी होल्ड अ पिकनिक नेक्स्ट वीक, क्या हमें अगले हफ्ते एक पिकनिक नहीं मनाना चाहिए? तो ये एक सजेशन है, तजवीज़ आप पेश कर रहे हैं। सही है। अगले बंदे के ऊपर जोर नहीं डाल रहे हैं, इस तरह का कुछ नहीं। अच्छा, जो यहाँ दूसरी एक मॉडल वर्ब है, हैड बेटर, हैड बेटर। अब इनकी ये है कि यहाँ जो है ना एक बंदे को आप यानी कि वार्निंग दे रहे हैं, जब है ना स्ट्रॉन्ग एडवाइस देना हो
या कि स्ट्रोंग तजवीज़ देना, यानी कि आप ऐसा करो, नहीं करोगे तो नुकसान हो जाएगी आपके लिए, यानी कि आपकी खैर नहीं है। सही है? यानी कि मैं आपको नुकसान दे दूं या कोई दूसरी आपको नुकसान हो जाए आपको से, तो आप हेड बेटर का इस्तेमाल करते हैं स्ट्रोंग सजेशन के लिए, स्ट्रोंग एडवाइस के लिए, एज अ वार्निंग, वार्निंग के तौर पर, यानी कि सही है, हेड बेटर का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि मशहूर जुमला था कि अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, यूड बेटर अंडरस्टैंड। सही, तो ये होता है। अच्छा, इसमें यह है कि हम लोग इसको अमूमन शॉर्ट फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, पूरे फॉर्म में नहीं। सी, यानी कंट्रैक्टेड स्टाइल में हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हीड बेटर अंडरस्टैंड, यूड बेटर अंडरस्टैंड, वीड बेटर अंडरस्टैंड, वीड बेटर लीव नाउ, अभी हमें निकलना चाहिए, यानी कि यहाँ से रवाना होना चाहिए। यानी कि हो सकता है कि हम लोग लेट हो जाओ, बस को नहीं पकड़ सके, इसीलिए। तो इस तरह की चीज़ें। आर बेटर डू माई होमवर्क, अदरवाइज माई टीचर विल गेट अपसेट। तो एक मुझे मेरी होमवर्क यानी कि करना है, सही, बेहतर होगा, इसको उर्दू में माना है इसका कि बेहतर होगा कि ऐसा करे, बेहतर होगा कि ये करे, बेहतर होगा कि वो करे। सही, तो ये होती है। तो आज के लिए मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आज की सबक यही काफ़ी होगी इंशाल्लाह, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो आज के लिए यही काफ़ी है इंशाल्लाह। ज़िंदगी रही फिर कभी किसी नए वीडियो के साथ और नई ग्रामेटिकल पॉइंट के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह ने